हाय स्टूडेंट, तो चलिए मॉक टेस्ट 2 का एनालिसिस करते हैं। और ये एजर्शन रीजन था, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन आंसर्स को। तो पहला आंसर था कि हेमाटोमा इज अ ब्लड क्लॉटिंग, और इसका रीजन था कि हेमाटोमा जो है वो एक कंट्यूशन है विथ मोर ब्लड। तो ये सही है। वाई? बिकॉज ब्रूज कंट्यूशन का ही को ही हम लोग बोलते हैं। और जब भी स्किन में कोई ट्रॉमा आपको लगेगा, है ना, बहुत जोर से किसी ने फोर्स अप्लाई किया, तो उसे हम ब्रूज बोलते हैं। ऐसे घिसट जाता है ना, उसी को। और हेमाटोमा क्या होता है? हेमाटोमा जो होता है वो आपका कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है। कहाँ पे? ब्लड वेन्स के बाहर जो ब्लड लोग मिलके पार्टी करते हैं। तो ये दोनों ही एजर्शन और रीजन सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट इज द रीजन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। अब हम अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन ये है कि एट अ टाइम्स ड्यू टू डिफेक्टिव और ओल्ड एम्यूनिशन व्हेन शॉटगन इज फायर्ड द pellet exists the muzzle end in compact mass and move several meter without dispersion। मतलब कि ये कि कई बार ऐसा होता है कि एम्यूनिशन पुराना होने की वजह से जब भी हम शॉटगन को फायर करते हैं, तो जब भी पेलेट्स बाहर निकलेंगे मजल एंड की तरफ से, है ना, तो वो आपका बहुत दूर तक जाएगा और डिस्पर्जन भी नहीं होगा। और इसका रीजन क्या दिया है? वेल्डिंग ऑफ पेलेट अमंग देमसेल्फ कॉल्ड एज अ बॉलिंग इफेक्ट। तो ये बात सही है कि बॉलिंग इफेक्ट की वजह से हमारा ये फिनोमेना होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट एजर्शन रीजन में ये दिया है कि आप जैसी पर्सन जो है वो कोकेन लेके जा रहा है, राइट, और अगर उसको ऐसा लगता है कि वो अरेस्ट होने वाला है, तो वो क्या करता है? वो ड्रग्स को स्वॉलो कर लेता है ताकि वो एविडेंस को छुपा सके। अब इसका रीजन क्या है? इसमें रीजन ये बोल रहा है कि ये कोकेन पॉइजनिंग नहीं कॉज करता है, और इस सिंड्रोम को हम बॉडी पैकर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। पहला तो ये कि रीजन इसमें गलत है। वाई? बिकॉज इससे कोकेन पॉइजनिंग होगी, बिकॉज कोकेन तो बॉडी में जा रही है ना। और दूसरा कि इसे बॉडी पैकर नहीं, बॉडी स्टफर सिंड्रोम बोलते हैं। बॉडी पैकर सिंड्रोम में क्या होता है कि सारा फिनोमेना सेम है, बस अंतर ये होता है कि जो पर्सन है ना, वो यहाँ पे कोकेन को निगलता जरूर है, लेकिन वो कोकेन को निगलने से पहले उसे बलून में कवर करके फिर निकलता है। तो उससे क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसकी बॉडी में, इस वजह से भी उसकी मौत हो जाती है। सो व्हाट विल बी द इट्स करेक्ट आंसर? सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। वाई? बिकॉज assertion is true but reason is false. So I hope this question will be helpful for you. Thank you and best of luck.